रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद का शपथ ले लिया है। चौंक गए। पक्ष और विपक्ष दोनों ही आप ही की तरह चौंक रहे हैं। चौंकने का कारण यह है कि कुछ दिनों पहले दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को चारों खाने चित्त कर दिया। बीजेपी ने 70 में से 48 सीटें जीती और हमारे केजरीवाल भैया सिर्फ 22 सीट पर ही सिमट कर रह गए। हमारी प्यारी पूर्व दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी का डांस देखा कि नहीं आपने? लोग कंफ्यूज हैं कि आतिशी जी अपनी पार्टी की हार पर खुश हैं या अपनी जीत पर। केजरीवाल भी कंफ्यूज हैं। ये मोहतरमा वही हैं जब केजरीवाल भैया जेल गए थे और जेल से आने के बाद इनको मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन बेचारी अब सीएम नहीं रही। तो सोची होंगी कि मुख्यमंत्री ना सही तो विधायक की तो जीत ही गई है, शायद इसीलिए खुश थी। बीजेपी ने अपना सीएम उम्मीदवार 10-11 दिन लेट क्या कर दिए। विपक्षी अपना छाती पीट पीट कर सीएम का ऐलान करो, सीएम का ऐलान करो चिल्ला रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने सीएम का ऐलान कर सबको चौंका दिया। सीएम के ऐलान के बाद विपक्ष का मूड खराब हो गया है। बस उनके मन में एक ही ख्याल आता है, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। एक बात और कहूँ, बीजेपी के कुछ नेता टकटकी लगाकर अपने सीएम बनने की उम्मीद लगाए बैठे थे। अब उन सबके मन में भी बस यही ख्याल आ रहा होगा, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हमारे मोटा भाई तथा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और आरएसएस के मंत्रणा तथा विधायक दल की बैठक के बाद रेखा गुप्ता जी को दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने की मुहर लगा दी। रेखा गुप्ता जी मूलतः हरियाणा की हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई दिल्ली में हुई। रेखा गुप्ता जी ने ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और वहीं से छात्र राजनीति की तरफ अग्रसर हो गई और दिल्ली विश्वविद्यालय से छात्र संघ अध्यक्ष बनी और वहीं से एपीवीपी से जुड़ गई। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि रेखा गुप्ता जी छात्र राजनीति से जुड़ने से पहले वह आरएसएस से जुड़ी थी। रेखा गुप्ता जी सन 2007 में चुनावी राजनीति से जुड़ी और उत्तरी पीतमपुर से पार्षद बनी और वह 2015 तक विभिन्न राजनीतिक पदों पर रही, लेकिन 2015 और 2020 में उन्हें दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा और 2025 में पहली बार दिल्ली विधानसभा सीट शालीमार बाग से चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। अब हम आपसे एक ही उम्मीद करते हैं कि यमुना साफ तो हो ही जाएगी। अगर नहीं हुई तो उम्मीद ही कर सकते हैं, क्योंकि उम्मीद पर तो दुनिया टिकी है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।